पीछे पीछे भागेगा बीजेपी के पीछे पीछे लंटेन के पीछे पीछे जनसरा के। और क्या कहेगा अपने समाज में कि बेला यादव के टिकट मिलेगा, तंदू देवी के टिकट मिलेगा, तो फलाना के टिकट मिलेगा, लेकिन अपना समाज के कोई नाम नहीं लेगा कि मुटुर साह के मिलेगा, प्रकाश गुप्ता के मिलेगा, ध्रुव साह के मिलेगा, ठाकरे साह के मिलेगा, कोई नहीं कहेगा। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है, विचार नहीं करती है, तो फिर हो सकता है कि हम लोग को निर्दलीय आना पड़े। एक समाज से एक व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ेगा। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो जब मेरा माने सम्मान नहीं रहेगा तो हम सब इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। पहले हुमा दे, पहले हिया पड़ी अग्नि जलावे और सब बैस हुआ पड़ी कसम खाए कि हम लोग जो बैस निर्दलीय उठेगा उसी को वोट देंगे। 60% वोटर है भाजपा के, हम लोग 100 वोट पोल होती है तो 60% 70% हम लोग का वोटर निर्णायक होती है। ये हमारे दानापुर बैस समाज के लोगों का ये जो मांग है कोई गलत नहीं है। हर लोग अपना मांग को मांगता है। क्या गलत है? दोनों पार्टी या कोई भी पार्टी से अगर चुनाव लड़ना चाह रहा है, टिकट की मांग लगातार की जा रही है, आप उपेक्षा कर रहे हैं, तो उस अवस्था में आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए हमको तो निर्दलीय जाना ही होगा। जब तक निर्दलीय नहीं जाएंगे, आपका वोट काट के आपको नहीं हराएंगे, तब तक आप टिकट हमको नहीं दीजिएगा। दानापुर ही नहीं, पूरे बिहार के बैस 80% बैक्स भाजपा को वोट देते हैं। मतलब कि समय चेंज हो गया है, परिवर्तन हो गया। हम लोग कब तक पिछले को बनते रहेंगे 50-60 साल से? शुरू से भाजपा को वोट देते हैं, तन मन धन से हम सबका ही वोट, पैसा भी, वोट भी, सब कुछ हम सब करते हैं। हमारे समाज के बदौलत ही भाजपा यहाँ तक पहुँच पाई है। बिल्कुल करेगी, करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। संख्या के हिसाब पर सेकेंड लार्जेस्ट संख्या है हमारी, तो हमको करना चाहिए। मेरा तो राय है कि अगर कोई कैंडिडेट हिम्मत दिखाता है तो उनका बहादुरी है, उनको एकदम आना चाहिए। और वोटर के नाते बैस बंधु का ये जिम्मेवारी है कि उनको वोट दें, खाली खड़ा ना कराएं, बल्कि अपना बहुमूल्य वोट एकदम दें। विधानसभा चुनाव में वैश्य समाज की भागीदारी को लेकर तकिया पर वैश्य अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ अमित कुमार, अखिलेश कुमार उर्फ मुटूर साह, छावनी परिषद के नामित सदस्य आशा देवी, उमेश गुप्ता, टिंकू जायसवाल, बंटी गुप्ता, राजनाथ जायसवाल ने संयुक्त रूप से की। बैठक में राजेश कुमार ने कहा कि वैश्य समाज सामाजिक रूप से बहुत आगे रहकर कार्य करती है। अब समय राजनीतिक भागीदारी के साथ राज्य और देश निर्माण में अपनी योगदान देगी। बैठक में विभिन्न संगठन ने भी इस मुहिम के साथ जुड़कर दानापुर विधानसभा में वैश्य समाज के मिशन के साथ आगे बढ़ाने में अपनी सहमति दी। लोगों ने कहा कि समाज किसी पार्टी की बंधुआ बनकर नहीं रहेगी, समाज अपनी दावेदारी सभी पार्टियों को देगी। अगर अनदेखी की गई तो समाज अपने दम पर अपनी स्वतंत्र उम्मीदवार उतारेगी। कार्यक्रम का संचालन विजय कुमार भोटी व अविनाश कुमार गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। बैठक में रिकी वालिया, राजेश कुमार समेत काफी संख्या में लोग शामिल थे। दूसरा बात ये आता है, अगर कोई पार्टी टिकट न दे उस स्थिति में क्या करेंगे? ये बात उठता है ना। जो पार्टी अगर टिकट नहीं देती है, मान लिया जाए बीजेपी नहीं दी, आरजेडी नहीं दी, प्रमुख पार्टी है यहाँ का, उस स्थिति में हमारा बैस समाज क्या करेगा? तो सब लोग हाथ उठाइए कि निर्दलीय उठेगा। और जितना जोश से आप पार्टी के प्रवक्ता और पदाधिकारी बने हुए हैं, हट करके बैस समाज को वोट देना होगा। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य बैस एकता पर बात हुई। पूरे यानी दानापुर ही नहीं, पूरे बिहार के बनिया हर चुनाव में एक ठगा सा महसूस करता है और राजनीतिक दल वाले ठगने का काम करते हैं। तो ठगने वाले से बचने के लिए आज यहाँ बैठक हम लोग रखे हैं बैस एकता मंच के द्वारा। दानापुर ही नहीं, पूरे बिहार के बैस 80% बैक्स भाजपा को वोट देते हैं, लेकिन कुछ विरोधी द्वारा अफवाह फैलाने के कारण ऐसा हो जाता है। इस बार क्या दानापुर की सीट बैस समुदाय को दिया जाए? मांग तो करेंगे,
आज बैठने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आज हम मांग करेंगे। अगर पार्टी टिकट नहीं देती आप लोग निर्दलीय समर्थन करेंगे? ऐसा पार्टी लाइन कुछ से हट के? ऐसा चुनाव के वक्त देखा जाएगा। समर्थन अगर एक मत बनेगी तो निर्दलीय को समर्थन होगा, अन्यथा पार्टी को किया जाएगा। जैसे आज की बैठक हम सब ने आहूत की थी कि अपने समाज की जो हम सब सभी शुरू से भाजपा को वोट देते हैं, तन मन धन से हम सबका ही वोट, पैसा भी, वोट भी, सब कुछ हम सब करते हैं। हमारे समाज के बदौलत ही भाजपा यहाँ तक पहुँच पाई है। अगर हमारी समाज की उपेक्षा बाकी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए हम सबों ने अपनी मांगों को अपने दल से रखने का निर्णय लिया कि अगर भाजपा हम सब पर विचार नहीं करेंगी तो हम सब भी स्वतंत्र हैं। आज के बैठक का मुख्य एजेंडा यही था कि अगर हम सबको सम्मान नहीं देंगे, कि हमने सभी को वोट दिया, धन दिया, बल दिया और उनको बैठाने का सदन में रखा, बाकी हमारी अपेक्षा शुरू से हो रही है। अगर इस बार हुआ तो क्या करें? तो हम सब अगर नहीं मानेगी तो हम सब स्वतंत्र अपने निर्दलीय भी उठने का काम करेंगे। अगर जो पार्टी आपने चुना, हाँ, जल्द ही आपके सामने घोषणा हो जाएगी और आप लोग भी बखूबी जान रहे हैं कि चुनाव कौन लड़ने जा रहे हैं। दानापुर इस्तीफा दीजिएगा? हाँ, जरूरत पड़ेगी तो जब मेरा माने सम्मान नहीं रहेगा तो हम सब इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। सोचना तो अब भाजपा को हो। जैसे बिखराव राजनीतिक चेतना हमारे अंदर उतना नहीं है, पर अब कुछ दिनों से राजनीतिक चेतना जागी है। ऐसा नहीं कि हमारा समाज अब इसमें पीछे है, जागृत हो रहा है। रही बात कि ये हमारे दानापुर बैस समाज के लोगों का ये जो मांग है कोई गलत नहीं है। हर लोग अपना मांग को मांगता है। क्या गलत है? दोनों पार्टी या कोई भी पार्टी से अगर चुनाव लड़ना चाह रहा है, टिकट की मांग लगातार की जा रही है, आप उपेक्षा कर रहे हैं, तो उस अवस्था में आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए हमको तो निर्दलीय जाना ही होगा। जब तक निर्दलीय नहीं जाएंगे, आपका वोट काट के आपको नहीं हराएंगे, तब तक आप टिकट हमको नहीं दीजिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है समाज हित के लिए। पार्टी पॉलिटिक्स से परे हमारी समाज की उपेक्षा होती रही है। उस उपेक्षा को रोकने के लिए सामाजिक एकजुटता का वक्त है। ये मात्र वोट का वक्त नहीं है। एक सीट से बिहार में कोई सरकार नहीं बनने जा रहा है। ये हमारे समाज का जागृति की बात है। इसमें जागना होगा समाज को, और जाग करके एक मत हो करके अपने स्वजातीय बंधु को वोट देना होगा। तब जा करके पार्टी आपके बारे में सोचेगी। खाने के लिए हाथ उठाना होगा, मुंह में डालना होगा, चबाना होगा, तभी आपको जा करके सारा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो यही प्रक्रिया है। राजनीति में सक्रिय होना है, राजनीति में भागीदारी चाहिए आपको। तो एक बार निर्दलीय आना होगा और सभी को वोट देना होगा, स्वजातियों को, तब जा करके आपको टिकट मिलना सुनिश्चित होगा। आप पर विचार हो। इस बार बैस समुदाय दानापुर से निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा करेगी अगर पार्टी लाइन से हट के? बिल्कुल करेगी। करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। संख्या के हिसाब पर सेकेंड लार्जेस्ट संख्या है हमारी, तो हमको करना चाहिए। मेरा तो राय है कि अगर कोई कैंडिडेट हिम्मत दिखाता है तो उनका बहादुरी है, उनको एकदम आना चाहिए। और वोटर के नाते बैस बंधु का ये जिम्मेवारी है कि उनको वोट दें, खाली खड़ा ना कराएं, बल्कि अपना बहुमूल्य वोट एकदम दें। बैस समुदाय का, बस बैस समुदाय का। बैस समाज अपने आप को राजनीतिक पे हाशिए पे पाती है। चूँकि यहाँ लंबे समय से देखा जा रहा है, हमारे याददाश्त में तो कम से कम किसी को बैस को यहाँ टिकट विकेट नहीं मिला। केवल यहाँ का बैस वोट करता रहा है। इस बार हमारे समाज का मांग है कि क्यों ना हमारे बैस को ही टिकट मिले, दोनों पार्टी की तरफ से। तो मांग रखा जा रहा है। अगर नहीं देती है तो क्या करें? नहीं देती है उस स्थिति में जैसा लोगों का मंशा है, हमारे समाज का मंशा है कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती है, विचार नहीं करती है, तो फिर हो सकता है कि हम लोग को निर्दलीय आना पड़े। एक समाज से एक व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ेगा और उसको पूरा संपूर्ण बैस समाज उसको वोट दे करके ये पार्टी लाइन को बताएगा कि देखिए हम एकजुट हैं, हमारे समाज को राजनीति में अधिकार चाहिए, उस अधिकार के लिए चुनाव लड़ा जाएगा। वैसे इस बार बीजेपी का भी विरोध करेगा अगर टिकट किसी का भी पार्टी से मतलब ही नहीं है। स्पष्ट कहा गया है, यहाँ मूल दो पार्टियां हैं। दोनों पार्टियां में से दोनों पार्टी को ये बात बोली जा रही है कि आप हमें टिकट दें, बैस बंधु में से किसी को टिकट दें।
अगर नहीं देती है तो यहाँ से निर्दलीय अपना परचम लहराया जाएगा। पहले हुमाद पहले हिया पड़ी अग्नि जलावे और सब बैस हुआ पड़ी कसम खाए कि हम लोग जो बैस निर्दलीय उठेगा उसी को वोट देंगे, काहे कि विश्वास नहीं है। कोई आशा देवी पास भाग जाएगा, कोई राम कृपाल पास भाग जाएगा। ये हम बहुत देखते हैं। जब भी अगर बैस समाज कोई उठे तो इतना जब भीड़ लगा हुआ है तो पहले पूरा प्रतिज्ञा लेके उठे, आना तो फिर अशोक जायसवाल नियर 1200 नया है, आना चौरसिया नियर 300 वोट आवे। इस पूरा समाज के भी इज्जत जाता है और प्रत्याशी के भी इज्जत जाता है। मैंने हुमा आज से बैस समाज नहीं कर रहा है, 25-30 बरस से हम देख रहे हैं। लेकिन क्या होता है, ढाक के 3 पात हो जाएगा। यहाँ पड़ी पूरी कचौड़ी खाएगा, चाय पिएगा, पानी पिएगा, एक से एक बात बोलेगा और फिर घरे जाके वही कर्मवा करेगा। बैठक का आयोजन बैस समाज के द्वारा किया गया है और जो निकट भविष्य में विधानसभा का चुनाव है उसको देखते हुए किया गया है। और सभी बैस समाज के लोग का मांग है कि भाजपा को हम लोग वोट देते हैं, कोर वोटर है हम लोग भाजपा के। और दानापुर बैस समाज का मांग है कि हम लोग का उम्मीदवार भी दानापुर विधानसभा का नेतृत्व करे। और प्रदेश से और केंद्रीय नेतृत्व से मांग किया गया है कि हम लोग के बैस समाज के बीच की हुई टिकट दिया जाए। बैस समाज यहाँ निर्णायक भूमिका में होती है। एकदम में होती है, एकदम होती है। 60% वोटर है भाजपा के। हम लोग 100 वोट पोल होती है तो 60% 70% हम लोग का वोटर निर्णायक होता है। मतलब समाज चेंज हो गया है, परिवर्तन हो गया। हम लोग कब तक पिछले को बनते रहेंगे 50-60 साल से, अब पिटाते रहेंगे, लात खाते रहेंगे। इसलिए क्या है कि अभी समाज का मानसिकता दूषित है। जब तक मानसिकता आपको सही नहीं होगा तब तक आप चुनाव कैसे लड़िएगा। चुनाव लड़ने के लिए जन समर्थन चाहिए और जनता के बीच में जाना पड़ेगा। उसको सुख दुख में भागीदारी बनना पड़ेगा। तो यहाँ आकर भाषण देकर चल जाएगा और कल से घर में जाके बढ़ जाएगा चूहा सर, तो चूहा वाला खेल मत खेलिए। यह शेर बनना पड़ेगा लड़ने के लिए। और समय था प्रकाश भैया सामने है, हम लोग 30-35 साल 35 साल पहले इसका दोस्ती है। एक समय था। क्या कहेंगे चाचा? कहना यही कि एकजुट हो करके सब रहिएगा तभी ना। कोई पार्टी सम्मान नहीं देती है तो क्या करेंगे? सम्मान मिलेगा तब ना। पार्टी अगर सम्मान नहीं देती तो अपने जाति का कैंडिडेट खड़ा करेंगे। काहे नहीं, सब लोग को विचार होगा तो सारा समाज। क्या कहेंगे अगर कोई पार्टी बड़ी पार्टी सम्मान नहीं देती है तो क्या नहीं देती है तो हम लोग सारा मिल के एक साथ एक बार अपना उपस्थिति देंगे ना जी। लेकिन अब झोला नहीं ढोएंगे बड़ी पार्टी। हाँ नहीं देंगे। क्या कहेंगे? किसी का नहीं अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो हम लोग जितना भी यहाँ पर आए हैं सम्मेलन में, सब कोई यहाँ पर जितना भी आए हैं सब जाए पार्टी पास अगर टिकट मांगे। अगर टिकट नहीं देता, देखिए अकेले टिकट मांगेगा तो कोई भी वैल्यू नहीं देगा। जितना समाज में भी जुटा हुआ है, लगता है कि 100 आदमी 100 कार भर जाएगा। अगर 50-100 कार हम लोग लेके जाएंगे कोई अध्यक्ष पास, कोई राजद के अध्यक्ष पास, चाहे बीजेपी के अध्यक्ष पास, तो वो टिकट हमको सोचेगी, विचार करेगी। और अकेले जाएंगे तो कोई विचार नहीं करेगी, कहेगी कि जाओ कौन तुम्हारा बैस समाज है। दानापुर में से तो 30-40 बरस से तो यही देखते हैं, पार्टी वाला बोलेगी। लेकिन जितना भी यहाँ आदमी है सब कोई जाएगी साथ है तो कुछ सोचेगा। अगर नहीं देता है टिकट तो फिर एक मर्तबा सम्मेलन करके और हुमाद अग्नि जला के सब कोई कसम खाए कि हम लोग कोई भी एक प्रत्याशी अगर खड़ा हो जाए निर्दलीय तो हम लोग उसी में देंगे। बिल्कुल। और कहूँ नहीं जाएंगे। कोई यहाँ पड़ी कितना भी आदमी है 1000 के प्रलोभन में, 500 के प्रलोभन में, 4000 के प्रलोभन में चल जाता है। लेकिन हम सब कोई ऐसा आदमी नहीं है कि बदल जाएंगे। पैसा से कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा। राहुल गांधी क्यों घूम रहा है वोट अधिकार के लिए? उसके पास पैसा की कमी है। दानापुर का बैस समाज हुमाद मगर के कसम खाएगा। हाँ तभी होगा। क्या राहुल गांधी घूम रहा है पैसा के लिए घूम रहा है कि वोट के लिए घूम रहा है? अगर उसको जनता वोट नहीं देगा तो पप्पू रहेगा, और वोट रहेगा तो वो राजा रहेगा। तो वोट के लिए ये लड़ाई है, पैसा के लिए लड़ाई नहीं है। कितना आदमी देखते यही में से आदमी यहाँ पीछे भागेगा, बीजेपी के पीछे लंटेन के पीछे जनसरा के। और क्या कहेगा अपने समाज में कि बेला यादव के टिकट मिलेगा, तंदरू देवी के टिकट मिलेगा, तो फलाना के टिकट मिलेगा। लेकिन अपना समाज के कोई नाम नहीं लेगा कि मुटुर साहब के मिलेगा।
प्रकाश गुप्ता के मिलेगा, ध्रुव शाह के मिलेगा, ठाकरे शाह के मिलेगा, कोई नहीं कहेगा। बेला यादव के मिलेगा, अनु देवी के मिलेगा, धीरज यादव के मिलेगा, सब अपने में वो कबारा कर लेगा। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।